हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ड स्टार्टेड एट t equals to 0 varies with time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. तो t equals to 0 पर ही कार्ड का मोशन स्टार्ट हुआ है ऐसा हम मानेंगे। तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 है। तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में ये जो है ग्राफ गिवन है और हमें पूछा है डिस्टेंस। तो इन दोनों की इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हमने मानी है वेलोसिटी 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0। तो क्या आएगा, हाफ एक्सेलरेशन है हमारा स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में कितना, 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। 10 सेकेंड के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो आ जाएगा हमारा 250 फीट में हमें गिवन है डेटा, तो हम फीट लिखेंगे इसे। ठीक है, तो अगले 10 सेकेंड में फ्रॉम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 20 सेकेंड एक्सेलरेशन हो चुका है 0। तो वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, तब स्टार्टिंग हमने माना है 0, u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन था इसका 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए, 10 सेकेंड के लिए। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 फीट प्रति सेकेंड एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, और अगले 10 सेकेंड के लिए इसकी यही वेलोसिटी रहेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि टाइम इंटरवल 10 है इस दौरान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 500 फीट। और फिर अगले 10 सेकंड के लिए निकालते हैं, फिर से यही इक्वेशन लगेगी। तो अब होगा क्या, s इक्वल्स टू स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है हमारी 50। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम इंटरवल के लिए, 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल 10 यू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन अब क्या है, एक्सेलरेशन अभी भी है 5, लेकिन वो है नेगेटिव, पहले एक्सेलरेशन था पॉजिटिव। तो हम एक्सेलरेशन लिखेंगे -5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो टाइम इंटरवल 10 सेकंड का है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये हो जाएगा हमारा कितना, ये भी हो जाएगा 250 फीट। तो तीनों बार डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आया, तो हम डिस्टेंस टोटल लिख देंगे कितना, 250 प्लस 500 प्लस 250 विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 1000 फीट। और क्या पूछा है सवाल में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका ग्राफ की तरह से आएगा, देखिएगा एक बार। ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस लें और एक्स एक्सिस पर टाइम, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटेड है और ये वाली इक्वेशन लगेगी। तो इससे हम कैसा ग्राफ निकालेंगे, हम देखेंगे कि ये जो है वो एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए टी की वैल्यू 2 डालेंगे तो S4 हो जा रहा है ऐसा कुछ, तो ये इस तरीके से आएगा पैराबोलिक। फिर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा कब तक, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड तक। फिर अगले 20 से 30 सेकंड के लिए फिर से वापस से पैराबोलिक हो जाएगा। और अब लेकिन अब टी स्क्वायर के आगे जो है वो एक नेगेटिव टर्म होगा, ये होगा -12 a t स्क्वायर, क्योंकि अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो अब जो है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा कर्व। ठीक है, देख सकते हैं आप, पहले डिस्टेंस जो है 500 फीट है, वो अगले 10 सेकंड में घटते घटते हमारी 250 फीट हो गई थी, इसलिए क्योंकि ये ऐसा कर्व है आगे से, ये 30 सेकंड के लिए। तो मोर और लेस इसका ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। थैंक यू वेरी मच।